जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं ना, वो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और अर्शी, दो दिल सिर्फ तभी मिलते हैं जब उनमें सच एक्सेप्ट करने की हिम्मत हो। और क्लियरली तुम में वो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। तुम कभी सच के साथ खड़ी नहीं रही। तुम्हें अपनी गलतियां नजर ही नहीं आती हैं। मैं हमेशा राइट जाता हूं तो तुम लेफ्ट जाती हो, हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में। हमेशा अपनी मां की बात सुनती हो और तुम्हारी मां कोई अच्छी बात नहीं करती है, हमेशा गलत बात करती है, हमेशा झूठ बोलती है। देखो अर्शी, अगर तुम्हें अपनी मां पे विश्वास करना है ना तो करो, अच्छी बात है। लेकिन अगर मेरे साथ देना है तो मेरे सच पे भी विश्वास करना होगा। You get that? और अब जहां अनी अर्शी को सुना रहा है कि उसकी कमी आखिर कहां कहां रही है, और सिर्फ इसलिए कि सृष्टि उसे हमेशा गलत राय देती रही, तो अर्शी के पास कुछ बोलने के लिए रहा तो नहीं। पर अब अनी, कोई भी आकर मेरी मॉम की इंसल्ट करेगा, उन पे झूठे इल्जाम लगाएगा और मुझे ये एक्सेप्ट करना होगा। और अर्शी दीदी, हम दोनों की माँ एक ही है, कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया गया है, और ये बात आप भी अच्छे से जानती है ना। और डॉक्टर ने अभी कोर्ट में प्रूफ भी दिया, तो शक की तो कोई गुंजाइश बचती ही नहीं है। लेकिन आपकी तरह ना मैं अपनी माँ पे फक्र नहीं करती हूँ, बल्कि मैं तो मानती नहीं हूँ कि सृष्टि मुखर्जी मेरी माँ है। क्योंकि मेरी माँ का नाम है उर्वशी रैना, और वही हमेशा मेरी माँ रहेंगी। और अब झनक पलटवार करती है और अब सृष्टि को ही उसकी माँ होने से नाकारती है, और अर्शी निशब्द रह जाती है। हाँ, जन्म दिया है सृष्टि मुखर्जी ने मुझे, लेकिन जिंदगी में सबसे अफसोस की बात यही है। और इस बात पे पापा ने मुझसे कहा कि उनके साथ साथ मेरे पापा का भी खून मेरी रगों में दौड़ रहा है ना। लेकिन सच तो ये है कि सृष्टि मुखर्जी का भी खून दौड़ रहा है मेरी रगों में। पर क्या ही कर सकते हैं, सच को बदला तो नहीं जा सकता है ना। और आज झनक वाकई में सर उठाकर अपनी बात रखती है कि सृष्टि मुखर्जी से उसका नाता ही उसे पसंद नहीं। और अब कोर्ट के बाहर सच झूठ का डिस्कशन करके कोई मतलब नहीं बनता। मैं आपका और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं जा रही हूँ। और आप सर जी, आपको हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है। पपेट बना के रखा है ना तुमने अनी को, यही कर रही हो तुम झनक। तुम्हारे कहने पे ये उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है। एक मिनट अनी, एक बात याद रखना झनक, 1000 कोशिशें कर लो लेकिन तुम अनी को मुझसे दूर नहीं कर पाओगी। अर्शी, मैं किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूं, तो मेरे बारे में इस तरह बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर मुझे सच में दूर करना होता ना तो एक कोशिश ही काफी होती, लेकिन अर्शी दीदी मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं ऐसी इंसान नहीं हूं। अच्छाई बाकी है मेरे अंदर। और अब भी मुंह तोड़ जवाब ही मिलता है अर्शी को झनक की तरफ से। और मुझे पुश मत कीजिए, और चैलेंज करने की तो गलती कीजिएगा भी मत, क्योंकि उसके बाद मैं क्या कर दूंगी मैं खुद नहीं जानती हूँ। क्योंकि सृष्टि मुखर्जी ने मुझे बहुत बहुत बार बेइज्जत किया है, हर्ट किया है, नीचा दिखाया है। और अगर आप बार बार मुझे मजबूर करेंगी ना, तो क्या पता जो आप कह रही हैं वो मैं वाकई में कर दूं तो। कहना क्या चाहती हो तुम? कैसी बातें करती हो तुम? जोर से क्यों बोल रही हो? लोग हैं आसपास, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, ऐसे बात कैसे पढ़ी लिखी हूँ, इसीलिए अब तक सिर्फ प्रोटेस्ट कर रही हूँ। अर्शी, प्लीज घर जाओ, यहां पे खड़े रह के कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाला हूं। हनी, मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रही हूँ, तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं? और मैं आखिरी बार तुम्हें जवाब दे रहा हूं, बार बार नहीं बोलूंगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूं।
बार बार एक ही सवाल पूछने से मेरा जवाब बदल नहीं जाएगा। और आज शायद अर्शी ये बात को स्वीकारना तो नहीं चाहती कि अनी उससे अब नहीं बंधना चाहता, उसके लाख कोशिशों के बावजूद। झनक, ये तुमने मेरे साथ सही नहीं किया। दिस इज नॉट फेयर। जो इल्जाम मेरी मॉम पे लगे ना, आज तुम खुद वही हरकतें कर रही हो, वही इल्जाम तुम पे लगेंगे। क्यों पड़ी हो अनी के पीछे, आखिर क्यों? पहले दिन से मैं देख रही हूं, चुंबक की तरह मेरे साथ ही चिपक गई हो। जब से तुम्हें अनी मिला है ना, उस दिन से एक पल के लिए भी शांति नहीं मिली है मुझे। पर मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। क्या कर दिया मैंने गलत? मैं तो यहाँ आना तक नहीं चाहती थी, पापा ने जबरदस्ती बोला। मैं इन सब चीजों से दूर ही रहना चाहती थी। पर आज शायद अर्शी कुछ ना तो सुनना चाहती है और ना ही समझना। और जैसा आप बोल रही है ना, वैसा मैंने कुछ भी नहीं किया अर्शी दीदी। और एक बात कान खोल के सुन लीजिए कि ताली एक हाथ से तो नहीं बजती है। अगर मैंने कुछ किया है ना, तो सामने वाले बंदे ने भी कुछ किया होगा ना। बाकी जो आपकी प्रॉब्लम्स है ना, आप सर जी के साथ अकेले में डिस्कस कीजिए, मेरे सामने नहीं, मेरे साथ नहीं, क्योंकि मुझे नहीं सुनना है अब। सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। मर गई थी ना तो खुशी मिली थी मुझे। शांति मिली थी कि फाइनली मेरी लाइफ बेहतर हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वापस आने की क्या जरूरत थी? अर्शी! You shut up! तुम धीरे धीरे मार रहे हो मुझे अनी। तुम सब मिलकर जान ले रहे हो मेरी। और मैंने इसके मरने की बात की तो तुम्हें बुरा लग रहा है? वक्त वक्त की बात होती है अर्शी दीदी, पर सच तो जरूर सामने आएगा कि मुझे क्या हुआ था, मुझे किसने मारने की कोशिश की थी। उन सब का हिसाब होगा, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। और आज जो दरार दोनों बहनों के बीच में आई है, वो तो मिटने से रही अब। लेकिन ये सब बातें यहाँ नहीं होंगी कोर्ट के बाहर, ये सब बातें होंगी कोर्ट के अंदर। सबूत पेश किए जाएंगे कोर्ट के अंदर, सच और झूठ की बहस होगी और सच भी वहीं बाहर आएगा। और यहाँ मुझे अब कुछ नहीं कहना है, मैं जा रही हूँ। और सर जी, आप भी जाइए। देखो जनक, तुम्हारी हर एक बात से मैं अग्री करूं ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं ड्रॉप करूंगा तुम दोनों को। अनुरुद्ध, जाने दो ना प्लीज। गुरुजी देखिए, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। मेरा जो मन करेगा ना, मैं वही करूंगा। अगर आप लोग मेरे साथ नहीं चलेंगे ना, तो मैं आपकी टैक्सी को फॉलो करूंगा। लेकिन इस वक्त मैं अर्शी के साथ नहीं जाऊंगा। अनी! चिल्लाओ मत और घर जाओ। अभी मैं जा रही हूँ अर्शी दीदी, लेकिन अपने कमेंट्स संभाल के रखिएगा, दूसरों पे काम आएंगे। पर आज अनी ने भी साबित कर दिखाया कि उसे सिर्फ और सिर्फ झनक की फिक्र सताती है। पर अर्शी अनी को आज़ाद तो नहीं करना चाहती, क्योंकि अब उसे झनक से हार तो नहीं माननी। तो अब घर पर भी तमाशा तो होना ही है, क्योंकि अर्शी को अब साम दान दंड भेद सब उपाय करना है ताकि अनी उससे दूर ना जाए। तो आगे भी देखते रहिए क्या होता है यहाँ। अनिरुद्ध कोर्ट में मेरे खिलाफ खड़ा हो गया है। तो कहना क्या चाहते हैं आप? मैं ये घर छोड़ के चला जाऊं? तुम झनक के लिए मुझे इंसल्ट कर रहे हो अनी, ये मैं डिजर्व करती हूँ। और तुम जब किसी इंसान की इंसल्ट करती हो, क्या वो इंसान ये डिजर्व करता है? अगर हमारी आपस में बन नहीं रही है तो तुम मेरे साथ हो क्यों? तुम ये घर छोड़ के चली क्यों नहीं जाती? मेरा इस घर को छोड़ के जाने के जिक्र से तुम्हें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मुझे और बहस नहीं करनी है। तुम यहाँ पे रहना चाहती हो, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं रहना चाहती हो, मेरे साथ खुश नहीं हो, यहाँ पे रह के खुश नहीं हो, तो तुम जा सकती हो। और मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूँ, मैं इस लड़ाई में झनक के साथ खड़ा रहूंगा और उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी अपडेट्स के लिए।